हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्राम आपकी सेहत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चाइल्डहुड डिजीज़ की। दोस्तों, हर बच्चे का अधिकार होता है कि वो एक स्वस्थ जीवन जिए और इस अधिकार को सुरक्षित रखने का जो प्रयास होता है वो होता है पेरेंट्स का। माता-पिता होने के नाते जागरूकता होनी चाहिए कि बच्चे को कौन-सी समस्याएँ हो सकती हैं और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। इसी के प्रति अवेयरनेस लाने के मकसद से 7 नवंबर को पूरी दुनिया भर में इन्फेंट प्रोटेक्शन डे भी मनाया जाता है। हम भी ये समझेंगे आखिर नवजात शिशु को क्या होते हैं खतरे और कैसे उनसे हो सकता है बचाव। इस पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जीएस सानी, जो कि प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू है। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। सर, पूरी दुनिया भर में जब इन्फेंट प्रोटेक्शन डे की मनाया जा रहा है तो हम भी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर नवजात शिशु को क्या खतरे हो सकते हैं। मैं इससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देना चाहता हूँ, जो कहते हैं फर्स्ट 1000 डेज। ये 1000 डेज जो है कंसेप्शन से लेकर जब बच्चा माँ के अंदर कंसीव होता है, वो 9 मंथ्स और 2 साल जो है आफ्टर बर्थ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट 1000 डे। क्योंकि सारी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, बॉडी की ग्रोथ है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, इम्यून सिस्टम है, सारे का सारा ये इसी पीरियड में डेवलप होता है। सो हम ये कहेंगे कि फाउंडेशन ऑफ द चाइल्ड इज इन दीज 1000 डेज। सर, कहीं ना कहीं जो स्वस्थ जीवन की नींव है वो प्रेगनेंसी से शुरू हो जाती है, तो उचित देखभाल जो है वहीं से शुरू हो जानी चाहिए। सर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं इसमें? पहले तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव ये है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो गवर्नमेंट चाहती है कि एंटीनेटल चेकअप्स हों। तो एंटीनेटल चेकअप टाइम टाइम पे होते हैं, और इम्यूनाइजेशन जो है माँ की होनी चाहिए अगेंस्ट टीडी की आजकल करते हैं हम, 2 इंजेक्शन लगते हैं। तो और साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अगर माँ को कोई इन्फेक्शन ना हो, कई बार जैसे टॉर्च इन्फेक्शन है, उससे हमें बचाव करना है। दूसरी चीज़ है कि हमें माँ के डाइट का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ डिपेंड करेगी माँ की डाइट न्यूट्रिशन के साथ। तीसरी चीज़, हम अनीमिया को प्रिवेंट करना है। अनीमिया एक इम्पॉर्टेंट, हमारे में काफ़ी इसकी प्रेवलेंस है। हमारे में अगर देखा जाए तो NHFS जो हमारा डाटा है उसमें कहते हैं कि 75% और हमारे जो बच्चे हैं और माता हैं वो अनीमिक भी हैं। तो अनीमिया के लिए हमें यह है कि एक तो इन्वेस्टिगेट करना है, और आयरन सप्लीमेंटेशन उनको माँ को देनी है, आयरन फोलिक एसिड, और एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम भी देना है, ताकि बच्चे की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करे। अगर बच्चा माँ अनीमिक है तो बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी, बच्चे को कई तरह के प्रॉब्लम हो सकती है। सर, कि आपके कहे अनुसार कि गर्भ के दौरान भी कई तरह की जो समस्या है वो बच्चे को हो सकती हैं, जो आगे जाके डिलीवरी के बाद पता चलती हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन जब हो जाती है, कई तरह की वैक्सीन जो होती हैं, और सबसे बड़ी जो बात है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो होती है वो बच्चे को सेफ रखती है। सर, आफ्टर डिलीवरी की अगर बात करें तो प्रोटेक्शन पार्ट जो है वो क्या रहता है? इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी पहला प्रोटेक्शन है कि माँ को बच्चे के साथ रखें। ब्रेस्ट क्रॉल जो कंसेप्ट है कि जैसे बच्चा पैदा होता है उसकी माँ की ब्रेस्ट के साथ उसको क्रॉल करवा देते हैं ताकि बच्चा फीडिंग ले ले। उससे होता है कि सबसे बड़ी जो प्रोटेक्शन है, इम्यूनाइजेशन है, वो है कोलोस्ट्रम, पहला दूध, वो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ देना है, स्पेशली विद इन 1 आवर, क्योंकि बच्चा 20 से 30 मिनट तक काफ़ी एक्टिव होता है। अगर हम ये पीरियड विंडो जो पीरियड है इसको हम लूज़ करेंगे तो बच्चा बीच में एक्टिव नहीं होगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा है कि हैंडलिंग मिनिमम करें। तीसरी चीज़ है कि हमें 3 चीज़ों जो हम बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है, एक है ब्रेस्ट फीडिंग, दूसरी है कि बच्चे का टेम्परेचर ठीक रखना है। जो रूम टेम्परेचर जो है, जो डिलीवरी रूम का टेम्परेचर अराउंड 28 डिग्री होना चाहिए, और बच्चे का टेम्परेचर 36.5 टू 37.5 होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि बच्चे को प्रॉपर हाइजीन देनी है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन करनी है, उसके लिए प्रॉपर हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। लोग अननेसेसरी बच्चे को टच ना करें और ना ही उसके साथ चूमियाँ लें। बच्चे को बिल्कुल प्रोटेक्ट करना, बच्चे को कोशिश करें कि माँ के साथ ही उसको रखा जाए। जी सर, आपने बीच में एक बात कही कि जो पहला गाढ़ा दूध होता है वो बच्चे के लिए एक सर्वोत्तम आहार होता है, कई तरह के रोगों से बचाता है। हमारे सेटअप में अक्सर देखा जाता है कई बार इसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो सर एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि पहला गाढ़ा दूध कितना अच्छा है बच्चे के लिए? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, क्योंकि इसमें हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स हैं। वो प्रोटीन जो है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन हम बाद में जैसे प्रोटेक्शन के लिए हम इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं कि बच्चों में इम्यून डेफिशिएंसी होती है। सो पहली जो है एंटीबॉडीज़ जो है माँ के अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ बनी है, प्रोटेक्शन के लिए बनी है, विटामिन ए की लेवल बड़ी होता है। और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो इस्टेब्लिश
माइक्रोबायोटा, क्योंकि हमारी बॉडी में एक फ्रेंडली जरासीम होते हैं, इसको हम माइक्रोबोम कहते हैं, माइक्रो। और अगर हम इस माँ ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो इसकी जो है एस्टेब्लिशमेंट बड़ी अच्छी हो जाएगी। अगर एस्टेब्लिश अच्छा हो जाएगा, हेल्दी माइक्रोफ्लोरा होगा, तो हमारी पूरा बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और तरह के सारे सिस्टम हमारे ठीक हो जाएंगे। अगर हम बच्चे को बच्चा सीजन से पैदा होता है या बच्चे को हम दूसरा दूध दे देते हैं तो इसको डिसबियोसिस हो जाता है कि अल्टर हो जाता है हमारा माइक्रोफ्लोरा, उससे मल्टीपल प्रॉब्लम लेटर ऑन लाइफ में हो सकती हैं। कहीं ना कहीं ये जस्ट लाइक वैक्सीन है जो रोगों से बचाती है बेबी को। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट। और दूसरी चीज़ है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उनमें ये है कि विद इन 24 आवर वैक्सीन जो लगानी है, वो 3 वैक्सीन लगानी है। उनमें हेपेटाइटिस बी और दूसरी है BCG और तीसरा है ओरल पोलियो। हेपेटाइटिस बी इसलिए लगवानी है क्योंकि एक तो माँ से बच्चे को हेपेटाइटिस बी हमें स्टेटस नहीं पता होता, प्रोटेक्शन हो जाएगी, और दूसरा हॉरिजॉन्टल बाद में प्रोटेक्शन रहेगी, और दूसरा BCG और ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है, और ओरल पोलियो ऑफ कोर्स पोलियो से बचाता है। और हम गर्भ से हम कहते हैं, हम 2011 में हमने लास्ट केस देखा था, पर हमें अपनी प्रोटेक्शन जारी रखनी है, हमें अपने एफर्ट्स जारी रखने हैं कि पोलियो रिविजन अगेन। क्योंकि मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, ये अभी भी कुछ केसेस पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है, कई तरह के लोग आना जाना भी रहता है, तो हमें इसके लिए अपना गार्ड ऊपर रखना है। जी सर, कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि जो वैक्सीन्स हैं वो किसी बीमारी का इलाज नहीं है बल्कि प्रोटेक्शन है। कई तरह की बीमारियों से बचाता है, एंटीबॉडीज की और संचार जैसे आपने कहा हो जाता है। इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो है एक सर्वोत्तम उपहार है बच्चों के लिए। बिल्कुल है, बहुत अच्छा उपहार है। मैं इस आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को ये मैसेज दूंगा कि त्योहारों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो है त्योहारों और धर्म से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हर नुक एंड कॉर्नर में अवेलेबल है। प्लीज़ हमारे हेल्थ वर्कर जाते हैं तो उनसे आप कोऑपरेट करें और अपने बच्चों को प्रोटेक्शन दें। ये अगर वैक्सीन देखा जाए तो अगर हम मार्केट में लेंगे बहुत कॉस्टली है, और गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। प्लीज़ और प्लीज़ हमारा एम है कि 100% प्रोटेक्शन हो, क्योंकि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ अभी भी मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि कई बच्चों मीजल्स हो गया, कई बच्चों को प्रोट्यूसिस हो गया, जिनको हम आराम से इनको प्रिवेंट कर सकते थे। एक लाइफ साइकिल अप्रोच है, इसे लेना ही होगा, समझना होगा, जागरूकता होनी चाहिए सर इसके लिए। सर इसके बाद अगर बात की जाए तो जैसे आपने कहा कि 2 साल तक के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो पीरियड होता है बच्चों के न्यूरो डेवलपमेंट की अगर बात हम करें, ग्रोथ की बात करें, फिजिकल या लर्निंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ माइलस्टोन बच्चा अचीव करता है, सर उस पर चेक रखना कितना ज़रूरी होता है? हाँ, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि 2 साल तक कोई मीडिया एक्सपोजर, माइलस्टोन की आपने बात की, तो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि MCP जो हमारे कार्ड है, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड जो है, ये इम्यूनाइजेशन के साथ देते हैं, उस कार्ड में अगर आप जाएंगे, उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक तो शेड्यूल पूरा है हमारा कि कब कब वैक्सीन लगने हैं। दूसरी चीज़ है कि माइलस्टोन्स भी लिखा है, रेड फ्लैग साइंस है। अगर बच्चा सपोजिंगली आपको नहीं देख रहा है, बच्चा 3 महीने को देख के आपको पहचानता नहीं है, बच्चा 8 महीने में बैठता नहीं है, बच्चा खड़ा नहीं होता, तो रेड फ्लैग्स हैं। अगर आपको रेड फ्लैग, आप अपने बच्चे के माइलस्टोन उसके साथ कंपेयर करें, उसमें पिक्टोरियल दी हुई है सारी एविडेंसेस, तो उसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल दी है। अगर उसमें है कि अगर बच्चा आपका 3 महीने पे नहीं आप पहचान रहा है, 8 महीने पे नहीं बैठ रहा है, 1.5 साल पे नहीं चल रहा है, या बच्चा वर्ड्स नहीं बोल रहा है, तो ये रेड फ्लैग साइन है। ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स को चाहिए कि आशा वर्कर या किसी हेल्थ वर्कर को कांटेक्ट करें। तो अगर उनको नहीं समझ आता तो मेडिकल ऑफिसर, पीडियाट्रिशियन को, क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारा ब्रेन तैयार है उस माइलस्टोन के लिए। अगर हम वो क्रिटिकल पीरियड मिस करेंगे तो फिर वो माइलस्टोन्स वो हैं वो अचीव नहीं। अगर हम बच्चे ने सपोजली 7-8 महीने में बैठना है, बच्चा नहीं बैठ रहा है, अगर हम एफर्ट्स नहीं करेंगे तो फिर बच्चा वो काफ़ी डिले होता जाएगा। और उस पीरियड में हम आइडेंटिफाई करेंगे बच्चा नहीं बैठ रहा है और उसको एक्सरसाइज कराएं, उसको प्रैक्टिस कराएं तो बच्चा बैठ जाए। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी है कि ब्रेन के जो है सिनॉप्सिस बन रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, और ये न्यूरोप्लास्टिक 2 साल तक मैक्सिमम होती है। तो ये एक है। दूसरा, मैं बड़ी जिंदगी में कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बहुत आजकल टाइम नहीं उनके पास, लेकिन बच्चे के माइलस्टोन जरूर चेक करने होंगे। मैं ये कहूँगा बच्चा एक एसेट है, हमारी सारी प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो जाती है और जो ऑन द राइज है, तो मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स को बच्चे के साथ बहुत
इंटरेक्ट करना, ये ना हो कि बच्चा रोता रहे, जी। बिस्तर में पड़ा है रो रहा है, ऐसा नहीं। जी। क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो बच्चे को साइकोलॉजिकली काफ़ी अपसेट हो जाएगा। कई तो तरह की बच्चे से समस्या। बातें करें, जी। खेलें, कहानियाँ सुनाएं, उसको घूमने ले जाएं, बाहर घुमाएं, चीज़ें दिखाएं, जी। ताकि बच्चे की डेवलपमेंट, आईक्यू इन बच्चों का बेटर होता जी, है अगर कहीं हम न ये कहीं इंटरवेंशन। मानसिक और शारीरिक जो विकास है वो उसका वो प्रॉपर हो सके। सर कुछ जेनेटिक कुछ कंजेनिटल डिज़ीज़ जो लक्षण हैं वो क्या रहते हैं? कुछ कंजेनिटल डिजीजेस भी हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो जाता जी। है, ट्राइसोमीज है, हुँ। ऑटिज्म है, ये भी कुछ प्रॉब्लम है, इनको देखने से ही पता चल जाएगा। जी। उसमें कुछ पहले ही कोई वार्निंग साइंस हैं, अगर मदर की एज ज़्यादा है या बच्चा प्री टर्म है तो उसमें अलग किस्म की बीमारी होती हैं। जी। तो उसके लिए भी ये है कि अगर बच्चा कोई प्री टर्म पैदा होता है, हमारे यहाँ पे एसएमजीएस में, एनएसयू में रहता है, तो हम उसको डीआईसी में रजिस्टर करवाते हैं, ओके। ताकि हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लें कोई हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, विजन प्रॉब्लम तो नहीं है, तो टोन एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। ऐसा कुछ हो तो हम अब यहाँ फिजियोथेरेपी वगैरह का ये करते हैं। जी। सर अक्सर माँओं को लगता है कि मेरा बच्चा कुछ कम खाता है। सर हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए या क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाए? यहाँ मैं ऐड करूँगा कि फर्स्ट 6 मंथ्स तो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग, जी। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। हुँ। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड बच्चे जो पतले लगते हैं पर वो ठीक होते हैं। जी। जो दूसरा दूध बच्चे पीते हैं वो थोड़े चबी हो जाते हैं, हुँ। फैट। हुँ। और मैं ये भी कहूँगा कि ओबेसिटी की जो है फाउंडेशन जो है, वो नींव जो है बच्चों में चाइल्डहुड से शुरू हो जाती है। जी। तो हमें ये देखना है कि बच्चे ओबीस ना हो। जी। 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो हमें कम्प्लीमेंट्री फीडिंग देनी है, हुँ। इन एडिशन टू ब्रेस्ट फीडिंग। जी। उसमें घर का बना हुआ खाना, खाना। बाहर का जैसे सेरेलैक है और मार्केट की चीज़ें नहीं देनी, क्योंकि जी। ये चीज़ें हैं, इनमें फैट ज़्यादा होता है, चीनी ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा घर नहीं का है। बना हुआ सादा घर का खाना। बना हुआ जी। खाना दीजिए। ओके। सर अगर अब बात की जाए तो बच्चों को इन दिनों सर्दी का मौसम आ रहा है तो कफ या कोल्ड की जो समस्या अधिक देखी जाती है और जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो नंबर 1 किलर डिजीज़ बन जाता है बच्चों के लिए। सर क्या प्रिकॉशन लेने होंगे? इसमें जैसे अभी जैसे आप रिसेंटली देखें, एयर क्वालिटी काफ़ी पुअर है। हुँ। दीपावली भी आ रही है, जी। बड़ा शुभ दिन भी है, पर उसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो हेल्थ कंसर्न्स हैं, जैसे कि फायर क्रैकर्स हुँ। के, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ जाती है। जी। तो कोशिश करें कि बच्चों, जहाँ छोटे-छोटे बच्चे हैं वहाँ इनका नहीं करें, जैसे जी। फायर क्रैकर का यूज़ नहीं, क्योंकि इससे 3 चीज़ें हैं, एक तो बर्न का डर रहता है, जी। नॉइज़ पोल्यूशन होती है, तीसरा इसके साथ कई बार हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आप एक क्या छोटा-सा मैसेज देंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रहें? सबसे पहले है कि जो छोटे बच्चे हैं, 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, नॉट इवन वाटर, नंबर 1। दूसरा है कि जैसे बच्चा 6 महीने का हो जाता है, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कर दें। तीसरा है कि बच्चे को प्रॉपर टाइम टू टाइम इम्यूनाइजेशन करवाएं। चौथा ये है कि बच्चे को अगर एयर पोल्यूशन इवन घर के अंदर, जैसे कि आप अगरबत्ती का जलाना, स्मोकिंग करना, या चूल्हे पे जो लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाना, उससे अवॉइड करें, क्योंकि जो एयर पोल्यूशन है इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे को निमोनियाज हो सकते हैं। अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है तो बच्चे से दूर रहें, सर्दी से बचाएं और भीड़-भाड़ वाली जगह पे मत जाएं। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होगी। सर थैंक यू, आपने हमें कीमती समय दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास हो सके इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब उसकी ज़िम्मेवारी लें और ताकि एक स्वस्थ समाज और एक जो स्वस्थ देश की हम सपना देख रहे हैं उसे साकार किया जा सके। इसी के साथ इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाज़िर होंगे किसी और विषय के साथ।